गोल्ड में मजीद बहुत बड़ी सेलिंग एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर हम देखें तो मार्केट यहाँ पे स्टिल आके अटक गई है और साइडवेज हो गई है। तो क्या रीजन है, इसको हम चार्ट के ऊपर देखते हैं डिटेल के साथ। तो वेलकम बैक टू माय भट्टी ट्रेडिंग एफएक्स चैनल। तो गाइज अभी हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्यों आगे स्टक हो गई है, ठीक है। और अगर ये बाय साइड जाती है तो हमारे कौन से लेवल हैं, और अगर ये डाउन साइड जाती है तो हमारे कौन से लेवल हैं या फिर ऐसे जोन है जहां से हम बाय कर सकते हैं या मजीद सेल कर सकते हैं। तो चले गाइस स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। तो भाई लोग पहले नंबर पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह की एक पेनेंट बनने जा रही है, जिसको जब तक मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करती तब तक मेरे ख्याल से हमें कोई एक बड़ी मूव देखने को नहीं मिलेगी। तो ये एक हमारे पास पेनेंट इस तरह की बन रही है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट जस्ट साइडवे होकर अप्स एंड डाउन जोन से है वो मूव कर रही है। अभी तक प्रॉपरली इसने ना तो इसका ब्रेकडाउन किया है और ना ही इसका ब्रेकआउट किया है। तो मेरे ख्याल से दोनों साइड में से किसी एक साइड का इसका ब्रेकआउट होने दें, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में क्लियरिटी आएगी कि इसने बाय साइड जाना है और सेल साइड जाना है। और फर्ज करें अगर तो इसका बाय साइड का ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारे कौन से लेवल्स हैं और कहां से हम दोबारा सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, उसको भी देखते हैं। या फिर अगर ये यहां से ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, तो फिर हमारे डाउन साइड पे कौन से लेवल्स हैं और डाउन साइड पे कौन सी हमारे पास ऐसी चीजें हैं जहां से हम बाय कर सकते हैं या मजीद सेल कर सकते हैं, उसको डिटेल के साथ जो से हम समझते हैं। इस पेनेंट के अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास एक बॉक्स बन रहा है, ठीक है, जिसके अंदर मार्केट जस्ट फंसी हुई है। अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, ये एरिया है हमारे पास 4221 से लेके 4214 का। और उसके अलावा हमारे पास ये छोटा सा यहाँ पे एक एरिया है, ठीक है। एक हमारे पास एरिया ये वाला आ रहा है 4173 से लेके 4170 का, ठीक है। सो जब तक मार्केट इन दोनों में से किसी एक साइड नहीं निकलती तब तक भी मेरे ख्याल से मुश्किल है कि मार्केट में एक अच्छी मूव देखने को मिले, ठीक है। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपने खुद भी अपने चार्ट के ऊपर भी मार्क कर लेनी है, ताकि आप लोगों को अगर इसमें से किसी साइड का भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नजर आता है तो उसके बाद आपके लिए आसान हो, इजी हो किसी तरफ की ट्रेड करने का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बाय साइड का क्या सीन है। फर्ज करें अगर मार्केट बाय साइड पे जाती है तो ये हमारे पास एक सेलिंग एरिया है, ठीक है, ये हमारे पास एक जोन है जहां से हमें एक अच्छी सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। और ये एरिया कौन सा है, ये एरिया हमारे पास निकल के आ रहा है जी 4 to 45 से लेके 4 to 50 का, ठीक है। ये एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर तो मार्केट इसको टैप करती है, यहाँ पे थोड़ी देर साइडवेज रहती है या फिर हमें कोई सेल का सेटअप देती है, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न देती है, तो यहाँ से बहुत अच्छी हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अगर फर्ज करें इस एरिया को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती और इसको भी ब्रेक करके मजीद ऊपर जाती है, तो हमारे पास जो सा है इसके बाद एक लेवल बचता है जो कि है जी 4285 का, मतलब कि 4285 का एक एरिया है, लेवल है। यहाँ से फिर मार्केट जो सा है वो हमें सेल साइड की ट्रेड दे सकती है। लेकिन अगर इसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती और इसके ऊपर भी बाय का सेटअप देती है तो इसका मतलब फिर ये होगा कि गोल्ड साहब में जो सा मोमेंटम है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बाय साइड का। इस एरिया के बाद टोटली मूव हो जाएंगे बाय साइड के लिए। डाउन साइड पे देखें तो हम ये हमारे पास एक जोन एरिया निकल के आ रहा है, जो कि इसका लेवल मैं आप लोग को बता देता हूँ। इसका लेवल है जी 4147 से लेके 4154 का, 52 53 54 का, ये जो सा है एक जोन निकल के आ रहा है। सो अगर तो मार्केट इसको टैप करती है और इसके बाद यहाँ से बाय का सीन मिलता है तो फिर एक बहुत लंबी बाइंग देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस जोन को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देती, इसके नीचे हमें सेल साइड का कोई सेटअप मिलता है या फिर M30H1 की एक बड़ी कैंडल के साथ हमें इसका ब्रेकडाउन होता हुआ नजर आता है, तो फिर जो सी हमें एक बड़ी लंबी सेलिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जोन है और इसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी, इसको फेल किया है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मार्केट में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकती है। और नीचे का लेवल अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक लेवल है, ये हमारा रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक है और इसका लेवल है जी 4080 से लेकर 4070 का, ठीक है। यहाँ से फिर थोड़ी बहुत मेरे भी कोई पुल बैक टेस्ट देखने को मिल सकती है और उसके बाद मजीद फिर मार्केट डाउन साइड मूव हो सकती है। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक बहुत बड़ी सेलिंग जो सी है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन मार्केट यहाँ पे स्टक क्यों हो गई है। तो फिर उसके बाद इस हमारे रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक के बाद ये वाला एक एरिया है और ये एरिया हमारे पास वही है जो मार्केट ने लास्ट लो लगाया है। और ये लो भी ब्रेक होता है तो उसके बाद आपको लोगों को पता ही है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि 3738 का एक एरिया है जहां तक मार्केट जा सकती है। तो ये गाइज कुछ टेक्निकल हमारा एनालिसिस था, कुछ चीजें थी जो कि मैंने डिटेल के साथ आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की, ठीक है। इसके बाद एक और चीज यहाँ पे बन रही है, हमारे पास एक सीन इस तरह का हो रहा है, ये देखें एक्यूमुलेशन।
मैनिपुलेशन और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सो ये वो पावर ऑफ थ्री वाला भी एक जो सा है पैटर्न बन सकता है कि पहले ये एक्यूमुलेशन फेस है, उसके बाद ये मैनिपुलेशन लेवल है, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है। ठीक है, एक तो ये सीन हो सकता है। दूसरा सीन ये है कि ये हमारे पास एक्यूमुलेशन हो रही है, उसके बाद मैनिपुलेशन और उसके बाद जो सा है ये डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो एरियाज हैं, जोन्स हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस इस एनालिसिस वीडियो से आप लोग को काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और जरूर कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। तो ओके जनाब, खुदा हाफिज, टेक केयर।